दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कोप ऑफ अ वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लेकिन स्कोप ऑफ अ वेरिएबल को समझने से पहले आपको समझना पड़ता है कि लोकल वेरिएबल क्या चीज है और ग्लोबल वेरिएबल क्या चीज है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टर्म्स प्रैक्टिकली क्लैरिफाई हो जाते हैं कि अच्छा लोकल ऐसे काम करता है, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे काम करता है, उसके बाद आपको स्कोप ऑफ अ वेरिएबल बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल एट द सेम टाइम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इन फंक्शन देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहां पे आ चुका हूं मैं अपने कोड के अंदर और यहां पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। लेटेस्ट से मेरे फंक्शन का नाम है डिफाइन और मैंने उसका नाम दे दिया नम। ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेने वाला, सिंपल है, आप समझ जाएंगे मैं इसको कोई भी पैरामीटर क्यों नहीं पास कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेटेस्ट से x इक्वल्स टू और उसको एक वैल्यू मैंने पास कर दिया। लेटेस्ट से इसको मैंने एक वैल्यू दे दिया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी है और यहां पे आकर के मैंने कहा रिटर्न कर x की जो भी वैल्यू है ना वो रिटर्न कर दे। ठीक है, और इसके बाद मैं नीचे की लाइन पे आ गया और नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? जो भी हमारा फंक्शन है उसके अंदर जो x की वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इतना तो हमने आज तक किया ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली ये आपको एक एरर शो कर रहा है। यहां पे कहता है टू मैनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर फंक्शन। ऑलराइट, सो स्टिल पहले तो मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई करूं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। और मैंने इसको क्लियर किया और फटाफट से इसको रन करते हैं। मैंने लिखा पाइथन लोकल एंड ग्लोबल डॉट पी वाई, तो सेम एरर है यहाँ पे। ऑलराइट, सो इसको हम फटाफट से दूर करते हैं। यहां पे हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, नम, और नम के बाद होता है हमारा जो भी हमारी एक वैल्यू होती है वो। ऑलराइट, सो क्योंकि हमारे फंक्शन का कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये भी खाली रहेगा, बट स्टिल ये आपको रिटर्न करके जरूर देगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं अब रन करूं तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है 5। ठीक है, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक और फंक्शन यहां पे बना करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा डिफाइन और लेटेस्ट से मैंने फंक्शन बना लिया num1। ठीक है, मैंने num1 नाम से एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं उस x को कॉल कर रहा हूं। लेटेस्ट से इसके अंदर मैं कहता हूं कि प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे? जो भी x की वैल्यू है, मैंने कहा इस फंक्शन के अंदर उसे प्रिंट करना है। सिंपल, तो इस फंक्शन के अंदर प्रिंट लगा हुआ है। अब अगर मैं मेरे फाइल को रन करूं टर्मिनल ओपन करके, तो यहां पे आप देखोगे वो एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ और मैक्सिमम केसेस में ये एक एरर भी जनरेट करके देगा। ठीक है, मेरे केस में 5 प्रिंट हुआ है, वो ये वाला है, 2 बार प्रिंट होना चाहिए था। राइट, सो ये एक एरर जनरेट करके आपको देता है। जनरली अगर एक एरर ही जनरेट कराना हो तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इस लाइन को भी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो मैंने ये किया, मैंने इन लाइनों को हटा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे फंक्शन को मैंने कॉल किया। फंक्शन को कॉल किया मैंने, तो यहां पे मैं उसको प्रिंट करा रहा हूं, तो मैंने लिखा प्रिंट कर। फंक्शन का नाम क्या है, नम, और मैंने इसको सेव किया। यहां पे आकर के रन करता हूं तो स्टिल वही है, लेकिन नीचे आ गया मैं और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? मैंने उसको कहा x की वैल्यू प्रिंट कर। ठीक है, अब अगर मैं मेरे फाइल को रन करता हूं तो एक एरर जनरेट करके दे रहा है, लेकिन एक आंसर भी है। यहां पे आंसर आपको देखने को मिल रहा है 5 और नीचे मिल रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड। कौन से लाइन नंबर पे? लाइन नंबर 6 पे कहता 6 नंबर लाइन पे जो x कह रहे हो वो मुझे नहीं पता वो क्या है, वो डिफाइन नहीं किया गया। अब x तो डिफाइन किया हुआ है, यहां पे तो कोई एरर नहीं आया। प्रॉब्लम इज ये जो आपका x है ना, ये एक्चुअली एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ये VARIABLE। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एग्जीक्यूट करता है, जिसका एक स्कोप होता है।
स्कोप को अगर मैं ट्रांसलेट करके बताऊं तो एक पहुंच, रीचेबिलिटी, कहां तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो अगर मैं जूम करके समझाऊं, ये जो फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन के 4 टैब लगे हुए हैं, यहां पे 4 का स्पेस है। तो ये जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ना, ये सिर्फ उसी फंक्शन में काम कर सकता है, फिलहाल जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो x का स्कोप कितना होगा, बेसिकली जो भी आप ये 4 स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हो उतने लाइनों के बीच में ही आपका x जो है वो कॉल हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब मैंने इसको नॉर्मल तरीके से इस फंक्शन को बुलाया तब तो x प्रिंट हो गया रिटर्न के कारण, लेकिन जब मैंने नॉर्मल तरीके से प्रिंट किया बिना उस फंक्शन के नाम के, तब x एक्चुअली एक नॉर्मल वेरिएबल बन गया और ये कहता है ये तो लोकल है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, तो कहता अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है, इसकी स्कोप लिमिटेड होती है पर्टिकुलर फंक्शन तक। लेकिन अगर मैं इसको एक ग्लोबल फंक्शन बना दूं, ग्लोबल के लिए मैंने ऊपर जाकर के लिख दिया x इक्वल्स टू 7। अब ये जो फंक्शन है ना वो एक्चुअली ग्लोबल है, ठीक है। तो यहां पे GLOBAL, ग्लोबल वेरिएबल। अब ये ग्लोबल है, आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, अब वो चाहे इस फंक्शन के अंदर हो चाहे बिना फंक्शन के हो और नॉर्मल हो। अब अगर मैं सेव करूं और मेरे इस फाइल को रन करूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे आपको आंसर देखने को मिल रहा है 5। अब ये 5 कहां से आया, इस 5 की अगर बात करूं तो नंबर जो हमारा है, नम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर x की वैल्यू है 5, तो ये वाला प्रिंट हुआ। ये दोनों x अलग अलग हैं, नाम भले ही सेम है, लेकिन ये जो x है ना आपका, मैं एक काम करता हूं स्पेसेस कम कर दूं ताकि एक लाइनों में आपको दिखाई दे, तो ये दोनों अलग अलग है एक्चुअली। ये वाला x ग्लोबल है और ये वाला x लोकल है। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा कि 5 प्रिंट होगा, मैं दोनों को प्रिंट करवा रहा हूं। जब पहली लाइन चली तो ये एक्चुअली फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 5 प्रिंट हुआ। दूसरे लाइन में आया तो कहता प्रिंट x, ये एक नॉर्मल वैल्यू बुला रहा है, तो इसके अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन इसको ग्लोबल नाम से एक फंक्शन, ग्लोबल नाम से एक वेरिएबल मिल गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 है, तो इसने आपको x की वैल्यू 7 प्रिंट करके दिया, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं और सेव करूं, अब देखो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 7 प्रिंट होगा या 5 प्रिंट होगा, ये 5 प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं तो सी दिस 5 प्रिंट हुआ, रीजन इज मैं फंक्शन वाले x को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूं और इसको हटा दूं तो अब ये नॉर्मल वाला x कॉल होगा जो कि ग्लोबल होगा, नॉट फंक्शन। तो इस केस में आपको आंसर देखने को मिलेगा 7। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा और आप बहुत डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और यहां पे प्रिंट कर दूं, ऑलराइट, सो पहले मैं इसको यहां से कट करता हूं और दोबारा नीचे की लाइन पे प्रिंट करके आपको आंसर दिखाता हूं और फिर आपको मैं डिफरेंसेस यहां पे शो करता हूं। अभी आंसर क्या है, 5 और 7, 5 इसके कारण और 7 हमारा ग्लोबल के कारण, राइट। लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट करूं और एक लाइन ऊपर पेस्ट करूं, ठीक है, तो यहां पे आकर के मैंने इसको पेस्ट किया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आंसर एक्चुअली उल्टा हो गया, पहले ये 5 था 7 था, अब ये बन गया 7 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंट हो रहा है x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू एक्चुअली हमारी 7 है और यहां पे आकर के देखोगे तो ये नम है। अब अगर आप चाहो तो ग्लोबल को लोकल में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको वापस अपनी जगह पे रखता हूं और मैंने क्या कहा, मुझे मेरे ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है, तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ता है ग्लोबल और वेरिएबल का नाम क्या है, x। तो मैंने कहा मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, उसका नाम है x, मैं उसको यूज करना चाहता हूं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 7, मैं यहां पे उसको ओवरराइट कर रहा हूं 5 से, तो ये भी 5 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आंसर आएगा 5 और 5, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, अब देखो क्या हुआ, x एक्चुअली ग्लोबल था बट ये 7 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 7 से स्टार्ट होने के बाद ये नीचे आया, कहता ग्लोबल वाले को यूज करना है और उसको ओवरराइट करके 5 बना दिया। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे ना तो एक्चुअली ये 5 ऑलरेडी बन चुका है और उसके बाद जब आप नॉर्मल को कॉल करोगे
तो नॉर्मल जो ये आपका है वो ग्लोबल वाला ही है, और वो भी ओवरराइट आप ऑलरेडी कर चुके हो, डेट्स वाई ये दोनों 5-5 हो गए। लेकिन अगर आप इसको यहां से कट करके एक लाइन ऊपर ले जाओगे तब आपका आंसर कुछ और आता है, वो है 7 और 5। अब ऐसा क्यों हुआ? एक लाइन ऊपर नीचे किया, कॉल तो यहां हो ही रहा है। देखिए x की वैल्यू तब ओवरराइट होगी जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट, जो कि पिछले केस में पहले हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में डायरेक्टली उसको मैंने कॉल कर लिया अपने वैल्यू को। फंक्शन तो उसके नीचे की लाइन में कॉल किया जा रहा है, राइट, तो इस बार वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एक लाइन और नीचे लिख दूं तब आपको देखने को मिलेगा। रीजन इज, अब इस वाले पार्ट के बाद हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है, तो उसके बाद x की वैल्यू 5 बन चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, और आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है इन दोनों चीजों की स्कोप के अकॉर्डिंग। फिलहाल आप इतना ही समझ के रखें, आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आ चुका है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।